स्टूडेंट, आज जो हम जर्नल एंट्रीज करने जा रहे हैं वो गुड्स रिलेटेड एंट्रीज होंगी। यानी कि ये ट्रांजैक्शन वो होंगी जिनके अंदर क्या होगा, गुड्स का कुछ ना कुछ यूज़ हुआ होगा। जब भी आप गुड्स का यूज़ करेंगे तो आप क्या वर्ड यूज़ करेंगे, परचेजेस वर्ड यूज़ करेंगे, ठीक है ना। तो हम ये करते हैं कि अगर गुड्स के लिए, जैसे कैसे हो सकती है, आपने पर्सनल यूज़ के लिए निकाली, चैरिटी के लिए दे दी है, या फिर सैंपल के रूप में डिस्ट्रीब्यूट करी है, तो हम उनको क्या करते हैं, क्या वर्ड यूज़ करते हैं, परचेजेस। जैसे ड्राइंग्स इन गुड्स, फॉर एग्जांपल कोई एक गारमेंट्स का व्यापारी है और वो क्या करता है, अपनी दुकान में से 2 टी-शर्ट अपने बेटे के लिए भी ले लेता है, तो वो क्या कहलाएगी, उसकी ड्राइंग्स कहलाएगी। क्योंकि हमने पढ़ा है ना, जो पर्सनल यूज़ के लिए जो भी बिजनेस में से निकाला जाता है वो सब क्या कहलाती हैं, ड्राइंग्स कहलाती हैं। अगर ये कैश होता तो हम जर्नल एंट्री बना देते ड्राइंग्स टू कैश, बट ये क्या निकाली है, टी-शर्ट यानी कि गुड्स निकाली है, तो हमारी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। और ये हमेशा कॉस्ट अमाउंट से बनती है, जितने की उसकी कॉस्ट होगी। मान लो आपको 2 चीज़ दी हुई है, कॉस्ट प्राइस भी दे रखा है और सेल प्राइस भी दे रखा है, तो आप यहाँ पर कौन सा प्राइस लिखोगे, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। दूसरा है गुड्स गिवन एज चैरिटी, चैरिटी के रूप में गुड्स देना। जैसे मान लीजिए किसी कन्फेक्शनरी की शॉप है और वो किसी गरीब को 2 बिस्किट के पैकेट या फिर कुछ आटा वगैरह क्या दे देता है, दान में दे देता है, तो वो क्या कहलाएगी, तुम्हारी चैरिटी कहलाएगी। अगर गुड्स एज ए चैरिटी दी जाती है, कोई कपड़े दे देता है, जो भी वो अपनी दुकान में से निकाल के एज चैरिटी देगा, तो वो क्या कहलाएगी, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, ठीक है। अगर कैश देता तो चैरिटी टू कैश हो जाता, लेकिन अब ये क्या दे रहा है, गुड्स दे रहा है, तो क्या हो जाएगा, चैरिटी टू परचेज, क्योंकि चैरिटी इज एक्सपेंसेस, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट। अगर गुड्स डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, फ्री सैंपल जब भी गुड्स का क्या करना होता है, एडवर्टीजमेंट वगैरह करना होता है, तो फ्री सैंपल के रूप में उसको बांटना होता है। कई दुकानों पे जाते हैं ना, वो फ्री सैंपल के रूप में दे जाते हैं कि आप सैंपल ट्राई कीजिए फिर ऑर्डर दीजिएगा। तो अगर गुड्स को फ्री सैंपल के रूप में डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, तो आपकी जर्नल एंट्री बनेगी एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, क्योंकि ये क्या की जा रही है, गुड्स बांटी जा रही है, तो हम इसमें क्या लिखेंगे, टू परचेजेस अकाउंट, ठीक है। इसके बाद है लॉस बाय थेफ्ट। कई बार गुड्स चोरी हो जाती है, कोई मान लीजिए एम्प्लॉय चोरी कर रहा है या कोई ग्राहक चोरी कर जाता है, तो हम उसको क्या कहते हैं, लॉस बाय थेफ्ट। तो इसके लिए एंट्री क्या बनेगी, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। अगर कैश चोरी होता तो हम क्या लिख देते, टू कैश अकाउंट। अब गुड्स चोरी हुई है तो हम क्या लिखेंगे, टू परचेजेस। चैरिटी भी आपका एक्सपेंसेस है, एडवर्टीजमेंट भी एक्सपेंसेस है, लॉस बाय थेफ्ट भी एक्सपेंसेस है, और गुड्स से रिलेटेड है, तो टू में क्या चले जाएंगे, आपके परचेजेस चले जाएंगे। एक इसमें है, अगर गुड्स लॉस बाय फायर है, देखो लॉस बाय फायर की एक तो सिंपल कंडीशन हो सकती है, जैसे आपको दे दे 20,000 रुपीज़ गुड्स लॉस बाय फायर, केवल इतनी एंट्री दें, तो आपकी एंट्री, जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी, सिंपल वही, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, ठीक है। आपकी जर्नल एंट्री बन जाएगी लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस बन जाएगी। लेकिन कई बार क्या होता है कि वो उसके साथ क्या दे देते हैं, इंश्योरेंस की अमाउंट दे देते हैं, कि इंश्योरेंस आपको इसमें क्या किया गया है, इंश्योरेंस कंपनी में क्लेम कराया गया था। इंश्योरेंस क्या होता है, गुड्स का इंश्योरेंस करवा दिया जाता है कि भाई आप क्या कीजिए, गुड्स को इंश्योर्ड करवा रखा है किसमें, कंपनी के अंदर, और कंपनी क्या कर रही है, उसका क्लेम पे कर देती है। क्लेम पे करने का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए आपने इंश्योरेंस करा रखा है 2 लाख का, अब वो गुड्स लॉस हो गई, तो जो इंश्योरेंस कंपनी है मान लीजिए वो उसमें से क्या कर देती है, 200 रुपये, 2 लाख में से क्या करेगी, मान लीजिए 50% का क्लेम पे कर देती है, तो नुकसान केवल कितने का होगा, 1 लाख का होगा। अगर इस तरह की जर्नल एंट्री है तो हमें कैसे करनी है वो देखिए ज़रा। जैसे मैं इसको एक एंट्री के रूप में समझाती हूँ, देखो, गुड्स वर्थ ₹1 लाख वर डिस्ट्रॉय बाय फायर, इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड ए क्लेम, पेड 60% अमाउंट। यानी कि लॉस बाय फायर कितना हुआ है आपका, 60%, केवल उन्होंने कवर कितना किया है, 60% कवर किया है, ठीक है। तो देखिए आपकी इसमें 3 एंट्री बनेगी, ठीक है। पहली बनेगी लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज, तो ये परचेज की कितनी हो जाएगी, 1 लाख।
इसके बाद जो जर्नल एंट्री बनेगी वो इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम करने की बनेगी। हम क्या करेंगे, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर। क्लेम कितना करा हमने, उनको क्लेम किया 1 लाख का, लेकिन उन्होंने दिए कितने हैं, केवल 60% यानी कि 60,000। तो जो तीसरी एंट्री बनेगी वो पैसे मिलने की बनेगी। बैंक से कितने रुपए मिलेंगे, 60,000। एक आपका अकाउंट होएगा पीएनएल अकाउंट डेबिट। कितने रुपए पीएनएल अकाउंट डेबिट होंगे, 40,000, क्योंकि 40,000 का क्या हो गया है, लॉस हो गया है। और 2 में क्या लिख दोगे, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट। ठीक है, पहले 1 लाख रुपए का लॉस हुआ, फिर उस लॉस को किस पे डाला है, इंश्योरेंस कंपनी ने, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने केवल बैंक से कितने दिए हैं, 60,000, बचा हुआ 40,000 पीएनएल में टू इंश्योरेंस कंपनी, 1 लाख रुपए। ठीक है।